हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। भारत का कुल आबादी कितना है? 145 करोड़ के अराउंड। और उसमें से लगभग 112 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और ऐसे में आप सोच के देखो कि अगर आप स्मार्टफोन के यूजर्स हो तो ऑफकोर्स आपके पास डबल सिम वाला सिस्टम होगा। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं क्या रखते हैं? डबल सिम का सिस्टम रखते हैं। लेकिन आज के दिन में ये जो कंपनियां हैं जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई होगा, ये आपको जबरदस्ती रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। और वो कैसे बोलते हैं आप इसको समझो। मान लीजिए आपके पास डबल सिम है और आप उस डबल सिम में क्या करते हो कि एक सिम को आप यूज करते हो एज ए इंटरनेट वगैरह के लिए, और दूसरा जो सिम होता है वो आप बात करने के लिए पर्सनल यूज करते हो, यानी कि घर के मेंबर हो गए या दोस्त हो गए, उनसे आप क्या करते हो? पर्सनली खाली बात या एसएमएस रिसीव करते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंपनियां हैं आपको एसएमएस और वॉइस के लिए कोई एक्सक्लूसिव जो रिचार्ज प्लान है वो नहीं देती है। इस सिम के लिए भी और इस सिम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डाटा वाला जो रिचार्ज प्लान है वही लेना पड़ता है, जबकि आप डाटा एक ही सिम का यूज करते हो। तो ऐसे में ये क्या है? ये तो मनमानी हुई कंपनियों का। और आपको याद होगा कि कुछ ही महीना पहले ये जितनी सारी कंपनियां थी, टेलीकॉम कंपनियां, उन्होंने क्या किया था? 10% से अपना जो रिचार्ज प्लान था उसका दाम बढ़ा दिया था। तो फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है? इंटरवीन कर दिया है। स्टॉप ओवर पेइंग इंडियंस कैन सून बाई ओनली वॉइस एसएमएस रिचार्ज वाउचर्स। और इंडिया का जो टेलीकॉम अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि द सर्विस प्रोवाइडर शैल ऑफर एट लीस्ट वन स्पेशल टैरिफ वाउचर एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस एंड एसएमएस विथ वैलिडिटी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। मतलब अब क्या होगा? जो भी ये टेलीकॉम कंपनीज है वो आपको एक एक्सक्लूसिव रिचार्ज प्लान देंगी जिसमें आप क्या करेंगे? वॉइस और एसएमएस को खरीद पाएंगे। मतलब आप बात कर सकते हैं, एसएमएस रिसीव कर सकते हैं और एसएमएस भेज सकते हैं। आपको उसके साथ ये जो डाटा वाला स्कैम है कि डाटा उसके साथ अटैच रहेगा, पर डे 1 GB, पर डे 1.5 GB, 399 और 499, ये जो डाटा के नाम पे आपके साथ स्कैम किया जा रहा है ये कुछ हद तक कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई डिनाई फैक्टर नहीं है कि जियो जब आया भारत में तो इसके वजह से जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है पूरे इंडिया में वो काफी हद तक बढ़ा। पहले इन्होंने क्या किया? फ्री में ऑफर किया। फ्री के वजह से जो लोग भी इंटरनेट यूज नहीं करते थे उन लोगों ने भी इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया। मतलब कि जो एक बड़ा सा पॉपुलेशन था उसने भी पहली बार इंटरनेट के साथ अपने आप को जोड़ा। लेकिन समय बीतते गया और जियो ने क्या किया? धीरे धीरे अपना जो रिचार्ज प्लान है उसको बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एक बार आपको हैबिट लग जाता है तो आप रह नहीं सकते। तो उसी का इन्होंने क्या किया? फायदा उठाया। और आज के दिन इन्होंने पूरा तो रिकवर कर ही लिया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो रिचार्ज प्लान वो कॉस्टलियर होते जा रहा है। और यही रीजन है जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा फायदा एयरटेल ने उठाया। क्योंकि करंट में क्या हुआ है? लगभग 350 मिलियन यूजर्स जो जियो के सब्सक्राइबर्स उन्होंने शिफ्ट मार दिया एयरटेल पे। और इसका रीजन था महंगाई। इनका जो रिचार्ज प्लान है वो महंगा हो गया जिसकी वजह से इन्होंने एयरटेल पे शिफ्ट मार दी। और सबसे बड़ा स्कैम ये लोग क्या करते हैं? आज के दिन में ऐसा हो गया है कि अगर आप रिचार्ज बिना किए अपना फोन छोड़ देते हो तो कुछ दिन के बाद आपका सिम भी बंद हो जाएगा और यहाँ तक कि फोन भी नहीं आता है। पहले अगर आप रिचार्ज नहीं कर रहे अपने फोन में तो आपका एसएमएस आता था, आप पे कॉल आता था, मतलब आपका फोन इधर से नहीं जाता था लेकिन एसएमएस और फोन तो आ जाया करता। लेकिन करंट में ऐसी हालत है, इतना ज्यादा इनका एकाधिकार हो चुका है कि जैसे ये तीनों कंपनियां मिल के चाहती हैं वैसे हमें क्या करती हैं? एक्सप्लॉइट कर लेती। कभी कभी लगता है कि सरकार तो यही है, जैसे चाहेंगे वैसे ये लोग क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे हमारे लिए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मनमानी है अब क्या होने वाली है? बंद होने वाली। क्योंकि जो ट्राई है, ट्राई मतलब कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक सर्वे में क्या पाया कि लगभग 115 मिलियन जो भारत में यूजर्स हैं वो 2G यूज करते हैं आज के दिन में भी। और आप ये सरप्राइज हो जाएंगे कि 15 करोड़ यूजर्स हैं जो 2G का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्यों 2G यूज करते हैं? तो इसका पहला रीजन ये है कि एक डिफिकल्ट टेरेन होगा। ऐसा इलाका है जैसे पहाड़ी इलाका हो गया या दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्या है? नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से अभी भी वहाँ पे क्या है? 2G का यूज किया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा एल्डरली पॉपुलेशन है, जहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो वहां पे भी क्या है? वहां पे भी ये लोग क्या यूज करते हैं? 2G का यूज करते हैं। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके लिए एटलीस्ट मान लीजिए इनको अगर
कोई ऐसा प्लान खरीदना है तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी डाटा वाला प्लान ही लेंगे, तभी तो इनका सिम मतलब कि रन करेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था इन लोगों के साथ भी। यहाँ पे ये गवर्नमेंट का जो मूव है बहुत ही अच्छा है। हालांकि जो BSNL है वो तो मतलब आज भी उसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनीज है उसके साथ BSNL कम्पीट नहीं कर पा रहा है और ये गवर्नमेंट का ही फेलियर है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो प्रॉपर तरीके से रन कर पाती। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में पहले नंबर पे तो चाइना आता है स्मार्टफोन के अगर मामले में बोले कि सबसे ज्यादा यूज स्मार्टफोन कहाँ पे किया जाता है, पहले तो चाइना में किया जाता है, उसके बाद आता है इंडिया का नाम। इंडिया में अगर देखें तो करेंट में लगभग 112 करोड़ लोग जो हैं वो यूज करते हैं स्मार्टफोन का। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है इन पॉलिसीज को लेके, टेलीकॉम पॉलिसीज को लेके, तो ये 112 करोड़ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए पर यूजर करके 5 रुपीज भी अगर ये टेलीकॉम कंपनीज इंक्रीज करती है तो इससे कितना ह्यूज और रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है ये किस चीज पे ध्यान देती है कि ARPU कैसे बढ़ाए, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स उसको कैसे इंक्रीज करें। भारत में अगर करंट में देखा जाए तो जो ARP है वो है अराउंड 157 रुपीज के आसपास, लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि इसको बढ़ा के ले जाना है कहाँ पे, 200 से प्लस कर देना है। जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है वो तो प्रॉफिट को ही ज्यादा प्रायोरिटी देती है, कंज्यूमर की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है कि उसको गुड क्वालिटी मिले। लेकिन करंट में अगर देखा जाए तो वैसे भी इंडिया बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इतना ज्यादा टैक्स इंडियन भर रहे हैं कि उनके पास बहुत कम ही बचता है। इसकी वजह से कंपनीज को रेगुलेट करना बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो बहुत जल्द क्या होने वाला है कि हम एक देखेंगे कि जितने सारी ये कंपनीज है उनके साइड पे जो SMS और वॉइस का जो पैकेज है रिचार्ज वाला, उसको हम आसानी से क्या कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे, यानी कि वो रिचार्ज वाला जो प्लान होगा उसको हम खरीद पाएंगे और ये जो डाटा वाला स्कैम है पूरा उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो आई होप ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा।